नमस्कार दोस्तों, मैं वेंकटेश हिबारे, असिस्टेंट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीदर, कर्नाटका। आज गुलबर्गा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सिलेबस पाठ्यक्रम के अनुसार बीए, बीएसडब्ल्यू, बीवीए, बीएफए के अंदर हिंदी जो जेनेरिक इलेक्टिव पेपर फोर्थ सेम के लिए है, जिसके अंदर कुल 12 कविताएं हैं। उनमें आज एक और कविता जिसका शीर्षक है बेजगह। बेजगह बेजगह उसके रचनाकार है अनामिका जी। तो आज इस एक कविता को हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेजगह यह अनामिका जी की कविता है। अनामिका जी का जन्म 17 अगस्त 1961 में हुआ। इनका जन्म स्थान है मुजफ्फरपुर, जो बिहार के अंतर्गत आता है। इनका जो है अंग्रेजी तथा हिंदी इन दोनों पर समान प्रभुत्व रखने वाली एक कवित्री रही है। अनामिका जी नारीवादी लेखिका है। कवयित्री, कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार, पत्रकार, आलोचक तथा अनुवाद आदि विभिन्न रूपों में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। उनके समग्र साहित्य का केंद्र बिंदु, मेन जो सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु हमेशा नारी विमर्श रहा है। उनका साहित्य नारी अस्मिता की पहचान है। तो इनके कुछ प्रकाशित साहित्य इस प्रकार है कि इनके कविता संग्रह है गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, समय के शहर में, अनुयुक्त, कविता में औरत, खुरदरी हथेलियाँ, और इनका जो कहानी संग्रह है प्रतिनायक। कहानी संग्रह का नाम है प्रतिनायक, और इनका उपन्यास है आवांतर कथा और 10 द्वारे का पिंजरा, और इनकी एक आलोचना है पोस्ट एलियट पोएट्री वॉर्स फ्रॉम कॉम्प्लिस्ट टू आइसोलेशन। इनका विमर्श है स्त्रीत्व का मानचित्र। इनके द्वारा रचित विमर्श स्त्रीत्व का मानचित्र, मन मांजने की जरूरत, पानी जो पत्थर पीता है आदि। इस कविता में हम देखते हैं हमारे समाज के कई नियम, परंपराएं, रीति रिवाज स्त्रियों के विरुद्ध रचे गए हैं। उनके लिए कई अलग अलग तरह के मापदंड बनाए गए, पैरामीटर्स, उन्हें मापने के लिए पैरामीटर्स बनाए गए हैं। उनका शील हो, उनका गुण हो, वो हर तरह से उन्हें मापा जाता है। उनके लिए एक अलग सी जगह बनाई गई है, निर्धारित की गई है। इस जगह से अगर से वहाँ छूट जाती, बाहर निकल आती है, तो उन्हें बिरादरी से बाहर कर दिया जाता है। जैसे केशों को एक बार बाल अगर से सर से नीचे निकल कर गिर जाते हैं तो फिर उन्हें सर पर नहीं लगाया जाता, या एक बार नाखून कट कर निकल जाता है तो फिर से उसे कोई जगह नहीं मिलती। इस तरह समाज में स्त्री की एक अवस्था है। और इतना ही नहीं, इस स्त्री को इस जगह में रखने में हमारे समाज के अंदर कई रीति, रूढ़ी, परंपरा निभाने वाले इस समाज में लड़का अलग होता है, लड़की अलग होती है, कहकर इन दोनों में बहुत बड़ा भेद बनाया गया है। इस भेद के साथ साथ लड़की और लड़के के अंदर देखने के साथ साथ हम देखते हैं लड़की को छोटा मोटा काम दिया जाता है, मतलब उसे गौण माना जाता है, छोटा माना जाता है। लड़के से वो हमेशा छोटी है, उसे कम महत्व दिया जाता है। उसको क्या है, उसको ज़्यादा सहन करना चाहिए, उसे बहुत सारा काम करना चाहिए, श्रम करना चाहिए, हाँ, उसको दुख झेलना चाहिए। तो अलग अलग तरह से उसे वहाँ पर हमें स्त्री को यहाँ पर समाज में क्या है, इस तरह के निर्बंध लगाए गए हैं। कह सकते हैं बिल्कुल उसे एक ढांचे में ढाला गया है। उसी के अनुसार ही हमारे जो पाठ्य पुस्तकें हैं, हमारा जो सिलेबस है, उनकी भी रचना की गई है। उसके अंदर भी हमें पढ़ाया जाता है कि लड़का है तो ये काम करेगा, और लड़की है तो ये काम करेगी, और उसका ये जगह है कहकर। तो वो सारा यहाँ पर इस कविता में बताते हैं। तो चलिए कविता स्टार्ट करते हैं। बेजगह, कविता का शीर्षक बेजगह। अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते केश, औरतें और नाखून। अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते केश, औरतें और नाखून। लेखिका अनामिका जी लिखती हैं, अपनी जगह से एक बार छूट गए,
गिर गए, निकल गए, बाहर आ गए तो कहीं के नहीं रहते, कहीं के भी नहीं रहते। वो है 3 केश। पहला है केश अर्थात बाल, दूसरा है नाखून, नाखून भी अगर से एक बार हाथ निकल गए, उंगली से निकल गए टूट के, या औरत। तीसरा बहुत महत्व है औरत, यह भी अपनी जगह छोड़कर कुछ नया करने के लिए, कुछ नया रचने के लिए बाहर निकल कर आती है, अपनी जगह छोड़कर आती है तो वह कहीं के नहीं रहती। इस तरह वह कहती है। अन्वय करते थे किसी श्लोक को ऐसे हमारे संस्कृत टीचर। ये जितना भी कहा गया है ना, ये इस तरह का एक श्लोक वह जब स्टूडेंट थी, कौन, अनामिका लेखिका जी जब स्टूडेंट थी तब उन्होंने एक श्लोक पढ़ा था जो उनके टीचर पढ़ाते थे, अन्वय करते थे किसी श्लोक के ऐसे हमारे संस्कृत टीचर, उनके संस्कृत के टीचर थे, वो बताया करते थे कि संस्कृत में एक श्लोक है जिसके अंदर बताया जाता है केश और नाखून और औरतें एक बार अपनी जगह से गिर गई तो वह किसी काम के नहीं रहते, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इस तरह तो इस तरह हमारे संस्कृत के टीचर पढ़ाते थे एक श्लोक के बारे में जब हम स्टूडेंट थे बोलकर यहाँ पर अनामिका जी कहती। और मारे डर के जम जाती थी हम लड़कियां अपनी जगह पर। जैसे ही इनके जो संस्कृत के टीचर है, गुरु है, वह कहते थे कि क्या है, केश हो, नाखून हो या औरत हो, अपनी जगह छोड़कर वह एक बार निकल जाती है, गिर जाती है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इस तरह वह पढ़ाते थे। तो बाप बेचारी उस क्लास में, जब अनामिका जी छोटी थी, उस क्लास में यह सुनते ही वह मारे डर के वहीं पर जम जाती थी और हम लड़कियां वहीं पर कांप जाते थे। हम लड़कियां वहीं पर उसी जगह पर जम जाते थे, डर जाते थे। इस तरह कविता में हमारी अनामिका जी कहती। कहने का तात्पर्य यही है कि लड़कियों को स्वतंत्रता दी ही नहीं गई है। उन्हें इतना ही नहीं, पाठ्यक्रमों के अनुसार, कई अलग अलग रीति रिवाजों के अनुसार, लोगों के द्वारा, समाज के अंदर रिश्तेदारों के द्वारा, माता पिता के द्वारा उन्हें बोल बोल करके कि तुम लड़की हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम लड़की हो, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम लड़की हो, तुम्हें यह नहीं देखना चाहिए, तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनना चाहिए, तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसे ही बैठना चाहिए, तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसे ही बात करना चाहिए। तो हर बात में तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, तुम लड़की हो कहकर क्या है, उसे डराकर, रीति की बात बताकर, रिवाज नियम आदि बोल बोल कर उसे बिल्कुल बंधित कर कर रखा गया है। अगर से तुम ऐसा करोगी तो क्या होगा, तुम्हारा समाज में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा, तुम्हें सब गलत औरत समझेंगे। इस तरह कहकर उन्हें डराया जाता था। इसी तरह एक श्लोक के अंदर भी है कि नारी हो, नाखून हो या केश हो, एक बार अपनी जगह से नीचे गिर गए तो वो वापस कभी अपने स्थान पर नहीं लौट सकते, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह उनके टीचर उनके क्लास में पढ़ाया करते थे। तब यह सुनने के बाद हमारी अनामिका जी और उनके साथ पढ़ने वाले सारी स्त्रियां डर कर वहीं पर जम जाते थे। अरे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी वहां खुलकर हंसना चाहती है, 4 दोस्तों के अंदर हंस भी नहीं सकती, क्योंकि उनके टीचर्स हो, उनके माता पिता हो, इसी तरह की बातें बोल बोल कर तुम्हें खुलकर हंसना नहीं चाहिए, तुम्हें उस तरह बैठना नहीं चाहिए, तुम्हें इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए, तुम्हें बहुत काम करना, अलग अलग बातें बोल बोल कर क्या है, लड़कियों को निर्बंधित कर दिया गया है। उन्हें स्वतंत्रता नहीं दी गई है, वह आज भी स्वतंत्र नहीं है, इस तरह मैं कह सकता हूँ। आगे कहते हैं, देखिए जगह क्या होती है, यह वैसे जान लिया था हमने अपनी पहली कक्षा में ही। देखिए हर एक की अपनी एक जगह होती है, मगर कवियत्री कहती है हम स्त्रियों की जगह क्या होती है, जगह वैसे क्या होती है हमने ये जान लिया। कब? पहली कक्षा में, जब हम बहुत छोटी थी तभी हमने जान लिया, तभी हमने सिलेबस में पढ़ा था कि क्या करना है क्या नहीं। वहाँ पर भी लड़का और लड़की में भेदभाव कर कर लड़की को किस तरह अलग और तुच्छ दिखाया गया है, उसके करने वाले काम अलग अलग बताए गए हैं, उसके लिए प्रायोरिटीज़ अलग अलग है, वो सेकेंड नंबर की पर्सन बताई गई है और वही लड़के को पहला नंबर का पर्सन बताया गया है।
तो वो आगे बताती है, देखिए, याद था हमें एक एक क्षण आरंभिक पाठों का, याद था हमें एक एक क्षण आरंभिक पाठों का। अब आगे देखेंगे, जब उन्होंने पुराना सिलेबस निकाल कर देखा तो वो कहती है इसके अंदर भी भेदभाव है। हम जब पहली कक्षा में पढ़ते थे तभी भी इसी तरह के पाठ हुआ करते थे। पाठ कैसे थे? देखिए, राम पाठशाला जा, राम पाठशाला जा, राधा खाना पका, राधा खाना पका, राम आ बताशा खा, राम तू आ बताशा खा, राधा झाड़ू लगा, राधा झाड़ू लगा। राधा को और कहा जाता है भैया अब सोएगा, भैया अब सोने वाला है इसलिए तू झाड़ू लगा, भैया अब सोने वाला है अब जाकर बिस्तर बिछा, भैया अब सोएगा जाकर बिस्तर बिछा। आहा नया घर है, आहा नया घर है, राम देख यह तेरा कमरा है, जब नया घर है वहाँ देख तेरा कमरा है। और जब यह स्त्री, यह लड़की, यह बालिका पूछती है और मेरा, मेरा, वो पगली लड़कियां हवा धूप मिट्टी होती है, उनका कोई घर नहीं होता। उनके माता पिता या बड़े कहते हैं वो पगली लड़कियां हवा, हवा के समान, धूप, धूप के समान, मिट्टी, मिट्टी के समान होती है, उनका कोई घर नहीं होता। देखिए, अनामिका जी कहती है हमारे पाठशालाओं में पढ़ाने वाले जो किताबें हैं, पाठ्य पुस्तक है, उनके अंदर भी हमें भेदभाव देखने मिलता है। हम सब ने पढ़ा है राम पाठशाला जा, यह हमको याद करके देखिए, आप भी पढ़े होंगे छोटे रहे जब, राधा खाना पका, इस तरह के सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस, देखने में बहुत छोटे सेंटेंस हैं, मगर वहाँ देखिए राम को विद्यालय भेजा जा रहा है, पाठशाला भेजा जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, वहीं राधा को खाना पकाने के लिए रसोई में भेजा जा रहा है। कितना भेदभाव है, एक ज्ञानार्जन करने के लिए जा रहा है, दूसरी घर के कामकाज करने के लिए, सिखाने के लिए, उसे खाना पकाने के लिए बताया जा रहा है। और राम को आप बताशा खा कहा जा रहा है। बताशा खाने की एक मिठाई हुआ करती थी पहले, अभी बहुत मिलना मुश्किल हो गया है, अभी इस तरह के नहीं, आजकल के तो मॉडर्न आ गए हैं ना, आप सबके लिए पिज़्ज़ा, वो ये सब अलग अलग कैंडीज। तो राम बताशा खा, बताशा खा, एक स्वीट कैंडी, वो उस तरह राम लड़का रहे तो बुलाते थे, और लड़की रहे तो राधा झाड़ू लगा, लड़की को झाड़ू लगा, घर का झाड़ू लगा। और आगे देखिए, भैया अब सोएगा जाकर बिस्तर बिछा। क्यों? ये राम के हाथ टूट गए हैं क्या? इस लड़के को हाथ नहीं है, वह खुद जाकर अपने झाड़ू मार लेकर या खुद जाकर अपना बिस्तर अगर से नहीं लगा सकता? यहाँ पर भी स्त्रियों का क्या है, देखिए किस तरह उनके साथ बर्ताव किया गया। जा जाकर बिस्तर बिछा, भैया सोने वाला है, इस तरह राधा को कहा जा रहा है। और इतना ही नहीं, आगे जब भी इनके माता पिता, राधा और हमारे जो राम हैं, इनके अगर से माता पिता घर बनते हैं, तब देखिए, अगर से नया घर लेते हैं, ये आप बनते हैं, तब अंदर गए तो आहा नया घर बोलकर वहाँ देखने के बाद, राम देख यह तेरा कमरा है, लड़के को कहते हैं देख देख तेरा, ये तेरा रूम है, ये तेरा कमरा है। और वहीं पर ये लड़की हमारी राधा, मासूम सी राधा पूछती है और मेरा कमरा कहाँ है पप्पा मम्मी? तो पूछती, ओ पगली, लड़कियों को कोई कमरा नहीं होता, लड़कियां हवा धूप और मिट्टी के समान होती है, उनका कोई घर नहीं होता। किस तरह, किससे हमने देखिए किससे समानता की, लड़कियों को हवा मिट्टी और धूप के साथ। हवा किसी की होती है नहीं, एक कमरे में अभी है तो अगले तरफ और एक कमरे में, एक जगह से दूसरी जगह हवा। धूप हर तरफ धूप फैलते रहती है, उसका कोई एक जगह नहीं है। और मिट्टी उड़ते इधर उधर उधर इधर, पाँव के तले आने वाली मिट्टी मिट्टी के समान होती है, उनका कोई घर नहीं होता। इस तरह इस कविता में बताया गया है। हमारी जो अनामिका जी, उन्होंने इस बेजगह के अंदर हमारी जो नारियां हैं, जो स्त्रियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उनको किस तरह एक अलग भेद करके उन्हें बिल्कुल अलग जगह पर, तुच्छ जगह पर, नीचे जगह पर रखा गया है। उनके साथ किस तरह का बर्ताव समाज के द्वारा हो, माता पिता के द्वारा हो, हर एक अवस्था में, हर एक जगह पर उन्हें किस तरह भेदभाव कर कर रखा गया है, यहाँ बताने का प्रयत्न करती। बहुत ही अर्थगर्भित यहाँ कविता है भाइयों दोस्तों। अभी आगे का जो भाग है हम सेकंड जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर देखेंगे, तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।